तो चलिए आज की क्लास में हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ने वाले हैं। इधर फर्स्ट ईयर कैश बुक चैप्टर में हम लास्ट क्लास में सिंगल कॉलम डबल कॉलम पढ़ लिए थे, ट्रिपल कॉलम भी करे थे। ये ट्रिपल कॉलम पार्ट 2 है। चलिए, प्रीपेड ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर 2020 जैन फर्स्ट कैश बैलेंस या और बैंक बैलेंस या। आई बात समझ में? जैन की 2020 को बोल रहे हैं, ठीक है। जैन 2020 तो जब भी दो भी जगह क्या करेंगे, ईयर और मंथ दो भी जगह सेम लिख लेंगे। ईयर ईयर, ये मंथ मंथ सेम लिखेंगे, डेट खाली चेंजेस लेंगे। यहाँ पे क्या बोले, फर्स्ट डेट कह रहे कैश बैलेंस बैंक बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट को बोल के बोले तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब अपने को अब की बार क्या जाए, कैश का बैलेंस भी दिया और बैंक का बैलेंस दिया। कभी कभार सीआर बोला तो समझ जाना वो आपका क्रेडिट बैलेंस है। सारी बात समझ में? यहाँ पे देखिए कैश का बैलेंस कितना दिया, 14,000, बैंक का 12,000। आगे बात क्लियर है ना? बस सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। परचेजेस परचेजेस करें मतलब आप पेमेंट करें तो आपके पास से पैसा जा रहा, गोज आउट हो रहा, तो बाई परचेजेस अकाउंट। कुछ भी नहीं मेंशन करा तो मतलब कैश की बात हो गई, ठीक है। कुछ भी जब अपने को मेंशन नहीं करा तो कैश। चलिए, हम कितना था परचेज का, 2,500 दिया था, 25 लिख दिए, खत्म। अब यहाँ पर देखिए पेड इनटू बैंक, आप क्या करें, पैसा लेके जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए। पेड इनटू बैंक में पैसा जा रहा, तो जा रहा मतलब पहले क्रेडिट साइड में देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है आपकी। पेड इनटू बैंक, आपके पास 4,000 रुपये थे, 4,000 रुपये लेके बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो आपके पास से पैसा जा रहा, किधर जा रहा, बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे जब भी डिपॉजिट बोला या पेड बोला या विड्रॉ बोला तो कॉन्ट्रा पास करते, ठीक है। अब आप क्या करें, पैसा डाले, किधर जा रहा, बैंक में जा रहा, तो क्या भर रहा, कैश भर रहा, तो कैश की कॉलम में लिख देंगे 4,000। बस सिंपल। अब यहाँ पे भी सेम, फोर क्या बोले, टू कैश अकाउंट। मेरे को एक बात बोलिए, जब आपके बैंक में पैसा जा रहा तो बाई बैंक बोल के लिखे। बैंक में जब आपके पैसा जा रहा तो क्या भर रहा, आपका कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा बैंक में। किस वजह से इंक्रीज हो रहा, पैसे आए तो इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टू कैश बोल के लिखिए, टू कैश लिखे, किस में डाले तो जा रहा, बैंक में डाले तो आया। परफेक्ट परफेक्ट बस। प्रिंटिंग चार्जेस, आप क्या करें, प्रिंटिंग चार्जेस को पे करें बाई, ये आपका पेमेंट हो गया, बाई प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट। कुछ भी मेंशन नहीं करा तो कैश यूज होता ट्रांजेक्शन। अगर कुछ भी मेंशन करता था तो वो होती आपकी बैंक की चेक बोलता था। तो रिसीव चेक फ्रॉम अनुषा 3,000 डिस्काउंट अलाउड, आप क्या करें, रिसीव करे अनुषा के पास कैश रिसीव करे, उसको डिस्काउंट दिया 100 का जी। तो पर्सन का नाम देंगे टू अनुषा, अपने पास आ रहा बोल के उसको डेबिट कर रहे, कहाँ से रिसीव कर रहे बोले, डिस्काउंट कितना दिया, 100 दिया, अमाउंट कितना दिया, 3,900 दिया। परफेक्ट। कैश सेल्स मतलब क्या हो गया, आप गुड्स भेजिए, पैसे भी आ गए, किस वजह से आए पैसे, तो सेल्स करा तो है, तो सेल्स अकाउंट कितना है, 4,800। कैश ड्रॉन, ड्रॉन भी एक ही मतलब होता, विड्रॉन भी एक मतलब होता, विड्रॉयल भी एक ही मतलब होता, पैसे निकाले जाके पर्सनल यूज के लिए। आपको क्या करना है, PS5 खरीदना है, परचेस करना है, तो आप क्या करें, बैंक को जाके आपको खुद के पर्सनल यूज के लिए या फिर आप आपके बिजनेस से क्या करें, पैसे निकाले परचेस, सॉरी सॉरी आप क्या करें, आपके बिजनेस से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी आपके घर के लिए, घर के सामान, हाउस होल्ड के लिए, पर्सनल यूज के लिए, फिर बाद में आपको पेमेंट करना है वो, तो किस वजह से पैसे पेमेंट करना है आपको बाद में, 16 डेट लिख दिए, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट बोल के लिखते हैं। ड्रॉइंग्स मतलब जब भी पर्सनल यूज वाला समझ जाना, ड्रॉइंग्स एंट्री आती। आई बात समझ में? आप कहाँ से निकाल रहे पैसे, बैंक से निकाल रहे तो बैंक में लिख देंगे अमाउंट। हमारी बात समझ में? जब भी ड्राइंग दिया समझ जाना कि वो आपका एक पेमेंट है, आप पैसे निकाल ले रहे खुद के पर्सनल खर्चे के लिए, बाद में आपको पेमेंट करना है, रिफंड करना है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम जुनेद, चेक क्या करें, रिसीव करे जुनेद के, डिस्काउंट अलॉट, डिस्काउंट देते विच डेट, 18th डेट, टू जुनेद अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए मजे की बात, जुनेद के पास से रिसीव करे चेक 5,200, 300 का डिस्काउंट दी। अब यहाँ पर नॉर्मल देखा गया तो ट्रांजेक्शन की कैश की हो रही, बैंक की हो रही, चेक बोला तो बैंक की हो रही, ठीक है चलो। अब यहाँ पर देखिए, जब आप रिसीव करें जुनेद के पास से 18th को रिसीव करे बाद क्या हो गया, उन्हें 20 डे को चेक डिपॉजिट करा बैंक में लेके जाके, तो वो आपका जो रिसीव करे आप चेक, वो कैश में ही रहेगा।
समझ में आ रही बात? आप बैंक में नहीं डाले उसको, अगर आप उसी दिन बैंक में डाल देते थे तो आप चेक में लिखते थे, बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखते थे। लेकिन अब आप क्या करेंगे, जो आप जुनेद के पास से चेक रिसीव करें वो आप कैश में कन्वर्ट करा लिए। आई बात समझ में? अगर ऐसी एंट्री आई, इंशाल्लाह ऐसे भी है, नॉर्मल भी आ सकता क्वेश्चन एग्जाम में, चेक रिसीव फ्रॉम जुनेद, जुनेद के पास से चेक रिसीव कर रहे हैं आप, फिर उसके एक दिन भी रहो या 2 दिन भी रहो, अगर एक दिन भी भर के दूसरे दिन डिपॉजिट भी करें आप, तो जब एट वो टाइम पे, एट द मोमेंट पे, वो टाइम पे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करते। आई बस में, अगर वही दिन उन्हें चेक रिसीव भी करता, वही दिन डिपॉजिट भी करता, तो आप बैंक में रिकॉर्ड करते रहे। आपको ऐसा मैं बता रहा हूँ, चेक रिसीव करे जुनेद के पास है 5,200 रुपए, तो ये 5,200 रुपए मैं कैश में लिखूंगा। रीजन, उन्हें रिसीव कर लिया, लेकिन डिपॉजिट में 2 दिन के बाद करो, एक दिन के बाद करो, फर्क नहीं पड़ता। मैं कैश में लिखता, अगर उसी दिन करता तो मैं बैंक में लिखता था 5,200, तो बैंक के कॉलम में आ जाओ। डिस्काउंट कितना दिया? 300 दिया। परफेक्ट। पेड कैश टू कैश, कैश को आप कैश पे कर दे रहे, तो कैश आपका पेमेंट हो गया। बाई कैश अकाउंट कितना बोले, डिस्काउंट रिसीव भी बोले, बिल्कुल बोले ना भाई, 200 कितना पे करे, 1300, ठीक है, 1300 पे कर रहे। अब यहाँ पे देखिए, जुनेद चेक डिपॉजिट टू बैंक, जहां पर अपन जुनेद के पास से 18 को दिन 18 के दिन रिसीव करे थे, वही चेक को कब डिपॉजिट कर दे रहे, 22 को डिपॉजिट कर दे रहे। तो यहाँ पर भी आप कॉन्ट्रा पास करते देखेंगे। देखो भाई, आप जुनेद के पास से 18 को रिसीव करे, रिसीव करके वही दिन में करे, करे 4 दिन के बाद लेकर डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो पैसा जा रहा आपका किधर जा रहा, बाई बैंक में जा रहा, सेम बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा। क्या जा रहा, कैश जा रहा, सेम 5,200 लिखना, सेम कैश। अब सर मैं कैश कहाँ से लिखूंगा, जो कैश रिसीव करे थे वही अमाउंट लिख दे। सेम यहाँ पे भी 22 तो टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा तो क्या इंक्रीज हो रहा, कैश बैलेंस इंक्रीज हो रहा, किस वजह से हो रहा, बैंक में पैसा आया बोल के। आ रही बात समझ में ना? सॉरी, यहाँ पे जो है 5 यहाँ पे आता, मैं कैश में बुलाना बैंक में लिख दिया, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, सैलरीज पेड कर दिया चेक से। सैलरीज आपका क्या है, पेमेंट है। आपके ऑफिस में आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको सैलरी पे करना है। 22 सैलरीज बाई सैलरीज अकाउंट, चेक बोला मतलब बैंक से हो गया, बैंक की ट्रांजेक्शन हो गया, बैंक से पे कर 1800, ठीक है। अब यहाँ कर क्या करेंगे, डेबिट का कैश, क्रेडिट का कैश, डेबिट का बैंक, क्रेडिट का बैंक, पूरा को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं पूरा को ऐड कर लिया। डेबिट का कैश आना मेरे को 27,900, और डेबिट का बैंक आना 21,200, और क्रेडिट का कैश कितना 13,600, क्रेडिट का बैंक 2,800। अब मेरे को ये बोले डेबिट का कैश बढ़ा है, क्रेडिट का कैश बढ़ा है, डेबिट का कैश बढ़ा है, तो मैं दो अमाउंट, दो कैश के कॉलम में सेम लिख दूंगा, 27,900। अब मेरे को ये बोलो डेबिट का बैंक बढ़ा है, क्रेडिट का बैंक बढ़ा है, ऑफकोर्स डेबिट का बैंक बढ़ा है, 21,200, 21,200। अब इन दोनों डिस्काउंट को सेम लिख लेना, डिस्काउंटों को। अब मेरे को ये बोलिए, जिधर कम है मैं उधर लिखूंगा ना भाई। अब मेरे को कम किधर है, दो भी, कैश और बैंक में किधर है, क्रेडिट से भी कम है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा। डेबिट के कैश से क्रेडिट के कैश को माइनस, डेबिट के बैंक से क्रेडिट के बैंक को माइनस, तो जब अपने को बैलेंसिंग फिगर आता। हमारी बात समझ में? चले देखेंगे, मैं क्या बोला, जिधर कम है उधर लिखेंगे बोल के बोला, इसलिए लिख रहे आपके एट दी मोमेंट में, स्टार्टिंग में इतना था, एट दी एंड में कितना हुआ, मेरे को इतना पैसा आया, मेरे को इतना पैसा आया, मेरे पास से इतना पेमेंट हुआ, एट दी एंड में महीने के खत्म पे कितना बच रहा बोल के लिखते हैं। महीने के शुरू में इतना था बैलेंस, इतना मैं और अमाउंट रिसीव करा, मैं इतने पेमेंट करा, तो मेरे को एट दी मंथ में कितना अमाउंट रिमेनिंग बच रहा बोल के मालूम करने के लिए बैलेंसिंग फिगर करते। देखेंगे, तो जनवरी की लास्ट डेट क्या रहती, 31st रहती, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, कैरी डाउन मतलब सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस को बोलते। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डेबिट को अमाउंट को क्रेडिट के अमाउंट से माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस होता है देखिए। इसका आ रहा 14,300 आ रहा, इसका जो है सो आपको 18,400 आ रहा। हरी बात समझ में? तो अब ये सेम अमाउंट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करिए नेक्स्ट मंथ फेब फर्स्ट, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम अमाउंट क्या करें, जो भी आपका पुराना बैलेंस था उसको क्या करें, नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर कर दिए। हरी बात समझ में? देखिए, यहाँ पर अपन करते क्यों,
ये इसलिए करते, बैलेंसिंग फिगर के लिए करते, मतलब एट द मोमेंट, एट द एंड में मेरे को बैलेंस कितना बच रहा है। ये क्लोजिंग बैलेंस को क्या करें, आप फेंक देते हैं, अमाउंट जो भी बचे वाला, जो भी मटेरियल भी बचा फेंकते हैं, नहीं फेंकते। तो आप क्या करते, ये अमाउंट को सेम ट्रांसफर करते हैं अगले महीने के लिए। हरी बात, हरी बात सुन, बहुत इजी चैप्टर है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में और एक ट्रिपल कॉलम का क्वेश्चन करके यहाँ पर इसी चैप्टर को एंड कर देंगे। बस कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत इजी चैप्टर है ट्रिपल कॉलम भी। बस कॉन्ट्रा में थोड़ा डिफरेंस देखना है बस, कि कब डिपॉजिट कर रहा और कब रिसीव करा, और चेक कब डिपॉजिट करा वो चेक को। हरी बात, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है।